भारत और कतर ने साल 1973 में एक दूसरे देश में अपनी एम्बेसीज खोलकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत की थी और इस साल भारत और कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 50 साल पूरे होने हैं। लेकिन हाफ सेंचुरी की सेलिब्रेशंस पूरी तरह से खट्टी हो गई हैं क्योंकि कतर ने भारत के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। इंडियन नेवी के वेटरन्स को अरेस्ट करके कतर जिस तरीके से ये पूरी प्रोसीडिंग्स चला रहा है, ये भारत की आर्म्ड फोर्सेस के बाकी वेटरन्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा लेसन होने वाला है, क्योंकि हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जैसी प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस करके रिटायर होने के बाद कई सारे डेकोरेटेड वेटरन्स मिडिल ईस्ट के देशों में किसी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करने के लिए चले जाते हैं और फिर ये ऑफिसर्स वहां पर अपने एक्सपीरियंस के साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज की आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करने का काम करते हैं। उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो कुछ भी सीखा होता है वो मिडिल ईस्ट की आर्म्ड फोर्सेस को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कतर ने पिछले साल 30 अगस्त की रात को इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद से ही वो उनकी कस्टडी में है। उनके खिलाफ वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। स्टार्टिंग में कतर की लोकल मीडिया का कहना था कि ये जो 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ये कतर नेवी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ कतर के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के लिए जासूसी इकट्ठा करने का काम करते थे। यानी इनके ऊपर आरोप है कि ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करके इजराइल की खुफिया एजेंसी को दिया करते थे और स्टार्टिंग में क्लेम किया गया था कि इन्हीं आरोप के चलते कतर सिक्योरिटी एजेंसीज ने 30 अगस्त की आधी रात को ही इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के कंपाउंड में अचानक से छापा मारा और देर रात को इनको अरेस्ट करके ले गए थे। आज हम ये सब एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस केस से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कतर ने भारत के 8 एक्स नेवीमैन को बेल देने से इनकार कर दिया है और उनकी कस्टडी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसेंट हियरिंग के दौरान इंडियन नेवी के वेटरन्स को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर्स ने कहा कि ये सारे इंडियन नेवी के डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं जो कतर की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ प्रोफेशनल मैनर में कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनके खिलाफ अभी तक ना ही सबूत मिले हैं और ना ही चार्जेस फाइल हुए हैं। ऐसे में इनको बेल दे दी जाए, लेकिन कतर की कोर्ट ने कहा कि ये सीरियस और नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इसलिए वो बेल नहीं देंगे। ये 8वीं बार है जब कतर की कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो अभी तक इंडियन नेवी वेटरन्स के खिलाफ कोई चार्जेस भी फ्रेम नहीं कर पाई है, लेकिन कतर की कोर्ट्स इसके बावजूद कतर की एजेंसीज को फेवर कर रही हैं। स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि इंडियन नेवी के वेटरन्स इजराइल को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे, लेकिन अब कहना है कि इजराइल नहीं बल्कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भारत को पास की जा रही थी। कतर की एजेंसीज इंडियन नेवी वेटरन्स के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि कतर में जो भारत की एम्बेसी है वहां पर एक लेजन ऑफिसर डिप्लॉय किया गया है। ये 8 वेटरन्स उसके कांटेक्ट में थे और उसी को ही कतर नेवी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास किया करते थे, यानी ये इन्फॉर्मेशन भारत की एम्बेसी को ही दिया करते थे। इसमें भारत इन्वॉल्व था। अभी तक कतर की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस थ्योरी को लेकर एक भी कॉन्क्रीट एविडेंस बिल्कुल नहीं दे पाई है। जब ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स और वेटरन्स कतर जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में जॉब करने के लिए जाते हैं, तब ये भारत सरकार या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन बिल्कुल नहीं लेते हैं। लेकिन आज जब कतर ने इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को अरेस्ट करके पिछले 8 महीनों से वहां पर रखा है, आज इनकी फैमिलीज भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। हालांकि ये गलत नहीं है क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि भारत सरकार की गलती से ही ये रिटायर्ड वेटरन्स अभी तक कतर में फंसे हैं। भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है और कतर के साथ भारतीय सरकार ने सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑलरेडी एक्टिव कर दिए हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स रिटायर होकर फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर जॉब कर रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट की आर्म्ड फोर्सेस में, क्या इसके ऊपर भारतीय सरकार को रोक लगानी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।